रागिनी नई नई ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची, जहां पर उसकी दो जेठानियां पहले से ही थीं। उनका नाम था मुनमुन और चुनचुन। देवरानी जी, जो भी लड़की इस घर में पहली बार ब्याह कर आती है उसे एक चैलेंज दिया जाता है। क्या तुम वो चैलेंज एक्सेप्ट करोगी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन वो चैलेंज आपको मुझे सास ससुर पति और दोनों जेठों के सामने देना होगा। अरे, ये तो और भी अच्छी बात है। रुको, मैं अभी सबको बुलाकर लाती हूँ। चंचल, तुम्हें किसी को कहीं बुलाने जाने की जरूरत नहीं है। मैं, भैया, रोहित, मम्मी पापा सब यहीं पर हैं। बताओ क्या काम है? सासू माँ, ससुर जी, आप सभी लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए। जैसे आप लोगों ने हम दोनों को चैलेंज दिया था ना, वैसे ही हम दोनों आज रागिनी को चैलेंज देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो चैलेंज है क्या, वो तो बताओ। आपने हमें खाना बनाने का चैलेंज दिया था, वही वाला चैलेंज हम अपनी देवरानी को भी देते हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि खाना 2 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। अरे, तुम लोगों ने उसे कितना कठिन चैलेंज दे दिया। देखो, बेचारी सोच में पड़ गई। 2 मिनट में भला खाना कैसे बना पाएगी वो? अरे नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि आज के बाद इस घर में सिर्फ मैं ही खाना बनाऊंगी और कोई किचन की तरफ देखेगा भी नहीं। लगता है देवरानी जी पागल हो गई हैं, खुद के लिए गड्ढा खोद रही है। भला हमें ये शर्त क्यों नहीं मंजूर होगी? क्यों सासू माँ? अरे, मुझसे क्या पूछ रही हो? मुझे कौन सा खाना बनाना पड़ता है? तुम लोग आपस में समझ लो, मैं तो जा रही हूँ टीवी देखने। चलो बच्चों, तुम लोग भी अपने काम धाम करो। इन लोगों को बकवास करने दो, और बूढ़ा तुम बाहर बैठकर अखबार पढ़ो, यहाँ क्यों खड़े हो? तुम तो बहुओं के सामने मेरी बेइज्जती करा देती हो। खैर, सभी लोग वहां से चले गए। आप लोगों के सिर्फ कह देने से मैं नहीं मानने वाली। ये लीजिए, पेपर्स पर लिख कर दीजिए कि अगर आप लोगों ने किचन में खाना बनाया तो उसके बदले आप लोगों को अपने सारे गहने मुझे देने होंगे, और उसके बाद हर दिन आप दोनों मेरे पैर दबाएंगी। रागिनी, मुझे लगता है शादी का असर ना तेरे दिमाग पर चढ़ गया और तू पागल हो गई है। ला, मैं कर देती हूँ साइन। चुन, तू भी साइन कर दे। इसी बहाने हमें खाना बनाने से छुटकारा तो मिल जाएगा, हमारे लिए तो अच्छी बात है। रागिनी ने अपनी दोनों जेठानियों से कागज पर दस्तखत ले लिए और किचन में खाना बनाने लगी। 2 मिनट के अंदर रागिनी सबके लिए खाना बनाकर ले भी आई। ये क्या है बहू, ये तो मैगी बना दी तूने। हाँ, तो 2 मिनट में मैगी बनती है, हाथी का अंडा तो बन नहीं जाएगा। नहीं, ये तो चीटिंग है, चीटिंग। तुम्हें 2 मिनट के अंदर पूरा खाना बनाना था। अरे भाभी, ये पूरा ही खाना है, कच्चा नहीं है, पूरा पका हुआ है। मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है, चुपचाप खा लीजिए। अरे मुनमुन, चुपचाप मैगी खा लो। और वैसे भी 2 मिनट के अंदर मैगी बनती है, खाना थोड़ी बन पाएगा। रागिनी ये शर्त जीत चुकी है। थैंक यू सो मच भैया। अरे खा लो। वैसे भी आज के बाद तुम दोनों तो खाना बनाने नहीं वाली। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो ठीक है, आज मैगी खा लेते हैं। खैर, सभी लोग उस रात मैगी खाकर ही सो गए। अगली सुबह रागिनी तो जल्दी उठ गई। थोड़ी देर बाद ही खाना बनकर तैयार हो गया। रागिनी ने सभी को आवाज लगाई, सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी, जेठानियों, आ जाइए सब लोग, खाना बनकर तैयार हो चुका है। छोटी बहू तो बहुत फास्ट निकली, बड़ी जल्दी खाना बना लिया इसने। खैर, सभी लोग अपना काम धाम छोड़कर खाने की टेबल पर आ गए, लेकिन खाने में सिर्फ पास्ता था। बहू, ये क्या है? सासू माँ, मेरे ख्याल से तो इसे पास्ता कहते हैं, आपको पसंद नहीं है क्या? माँ, भी नाश्ते का टाइम है ना, तो बेचारी पास्ता ही बनाएगी। सुबह सुबह दाल चावल सब्जी रोटी थोड़ी बना देगी। हाँ, ये भी बात सही है। चलो, कम से कम पहली बार मुझे पास्ता खाने को मिल रहा है। नाश्ता करने के बाद तीनों बेटे काम पर चले गए और बाकी घर वाले इधर उधर के कामों में लग गए। रात में जब तीनों भाई लौटकर घर आए तब उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। अरे रागिनी, खाना बन गया या नहीं? बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी तो नहीं बना, मैंने सोचा जैसे ही आप लोग आ जाएंगे ताजा ताजा खाना बना दूंगी। हम दोनों तो पहले से ही खाना बनाकर तैयार रखते थे, लेकिन हम लोग बंधन में बंधे हैं, हम चाहकर भी खाना नहीं बना सकते थे। मेरी प्यारी जेठानियों, आप लोग परेशान मत होइए, मुझे खाना बनाने में घंटों नहीं लगेंगे। आप लोग बस तैयार हो जाइए, 5 मिनट के अंदर खाना बनकर तैयार हो जाएगा। सभी लोग कपड़े बदलकर तैयार हो गए। उतने में रागिनी सबके लिए चाउमीन बनाकर ले आई। ये सब क्या है रागिनी? जब से तुम इस घर में आई हो, खाने के नाम पर तुमने मैगी, पास्ता, चाउमीन यही सब बनाया है? देखिए, मुझे बस यही सब बनाना आता है, खाना बनाना नहीं आता। अरे तो फिर तूने अपनी जेठानियों के सामने ऐसी शर्त क्यों रख दी कि इस घर में खाना सिर्फ तू ही बनाएगी? अरे सासू माँ, तो मैंने कब मना किया कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी? इस घर में खाना सिर्फ मैं ही बनाऊंगी, लेकिन वही बनाऊंगी जो मुझे बनाना आता है। मैं कभी आपके लिए मैगी बनाऊंगी, कभी चाउमीन, कभी पास्ता, तो कभी बर्गर, बस। इसके अलावा और कुछ बनाना नहीं आता मुझे।
रागिनी तुम पागल हो गई हो क्या? जिंदगी भर हम यही सब खाते रहेंगे। जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो ऐसी शर्त रखनी ही नहीं चाहिए थी। कम से कम भाभी तुम्हें खाना बनाना सिखा देती। ऐसी शर्त मैंने सिर्फ इसलिए रखी थी क्योंकि मेरी दोनों जेठानियां मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। मुझे कोई चैलेंज दे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर मुझसे प्यार से कहती तो मैं कुछ भी बना देती जो मुझे बनाना आता, और मैं सच्चाई भी बता देती कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। 1 हफ्ते के अंदर में खाना बनाना इन दोनों से सीख लेती मैं। लेकिन इन लोगों ने मुझे चैलेंज देकर मेरे अहंकार को ललकार दिया था। अरे हमें माफ कर दे मेरी माँ, हमसे गलती हो गई। अरे देवरानी जेठानी में ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन तूने तो इतनी बड़ी शर्त रख दी, हम दोनों चाह कर भी खाना नहीं बना सकते। अरे क्यों नहीं बना सकते? आप दोनों लोग अपने सारे गहने मुझे दे दीजिए और शाम को 1 घंटे तक मेरे पैर दबा दीजिए, बस आप लोग फ्री हैं। ठीक है, अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा तो क्या करें? भाभी चलो अपने अपने गहने लाकर देवरानी जी को दे देते हैं ताकि हम दोनों खाना बना सके। फिर रात को अपनी देवरानी के पैर भी तो दबाने हैं, जल्दी कीजिए। दोनों जेठानियों ने अपने अपने गहने लाकर रागिनी को दे दिए। उसके बाद रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। 1 घंटे के अंदर बहुत अच्छा खाना बनाकर उन लोगों ने तैयार कर दिया। सब लोगों ने मिलकर खाना खाया। तभी रागिनी ने कहा, भाभी आप दोनों तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं। थैंक यू रागिनी, वैसे तुम जल्दी जल्दी खाना खाओ क्योंकि हमें तुम्हारे पैर भी तो दबाने हैं। अरे नहीं भाभी, मैं इतनी भी बदतमीज नहीं हूँ कि अपनी दोनों जेठानियों से अपने पैर दबाने लगूंगी। जिस तरह आप दोनों ने मेरे साथ मजाक किया था वैसे ही मैंने भी आपके साथ मजाक किया था, लेकिन एक और शर्त है, तभी मैं गहने वापस करूंगी। बहू इस बार सोच समझ कर हाँ करना, पहले शर्त सुन लो उसके बाद ही बोलना कुछ। सासू माँ क्यों आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? मेरी शर्त यह है कि मुझे फास्ट फूड बनाना तो आता है लेकिन खाना बनाना नहीं आता। आप दोनों मुझे अपने जैसा ही स्वादिष्ट खाना बनाना सिखा देना, फिर हम तीनों मिलकर खाना बनाया करेंगे। रागिनी, हमने तो सोचा था कि तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन तुम तो दिल की बहुत साफ निकली। तुमने हमारे गहने भी वापस कर दिए और हमसे पैर भी नहीं दबवाए। सच में रागिनी, तुम्हारा स्वभाव तो कोई समझ ही नहीं सकता। खैर जो भी हुआ, अंत भला तो सब भला भाई है।